हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीपीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें जो हमने टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में ये क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर सेकंड से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन की चुनौतियों का समाकलन कीजिए तथा इसकी प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइए। क्वेश्चन की सबसे पहले फॉर्मेटिंग कर लेंगे, जिसमें कि जो है पूछा गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन की चुनौतियों का समाकलन करना है, जो कि मेन बॉडी के पार्ट में आएगा, और इसकी जो प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाने, ये भी मेन बॉडी में आएगा। तो सबसे पहले हम इंट्रो में क्या देंगे। इंट्रो में हम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के 2016 के बारे में बताएंगे। तो यह क्या है, यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुरूप और दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन में बहुत सी जो है चुनौतियां बनी हुई हैं। तो इसको हम देखेंगे। ये क्या है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 भारत में दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। यह अधिनियम जो है, यह किसके द्वारा, यह संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुरूप है, और जो है दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, न्याय तक उनकी पहुंच सुनिश्चित कराने से संबंधित है। इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, वो दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है, जिससे जो है इसके प्रभावी क्रियान्वयन में सशक्त बनाना है, लेकिन इसके जो प्रभावी क्रियान्वयन में कई चुनौतियां बनी हुई हैं। ये हमने जो है इंट्रो को देख लिया। अब हम इसका जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 कार्यान्वयन की चुनौतियां। तो उसमें पहला क्या है, जागरूकता की कमी। दूसरा है संरचनात्मक बाधाएं। थर्ड है वित्तीय और मानव संसाधनों की कमी। फोर्थ है निगरानी और क्रियान्वयन की कमजोरी और न्यायिक प्रक्रियाओं में जो है देरी। तो सबसे पहला हम क्या देखेंगे, जागरूकता की कमी है। इसके माध्यम से क्या है, दिव्यांगजनों और उनके परिवारों में, जो दिव्यांगजन हैं, दिव्यांगजनों में और उनके परिवारों और स्थानीय प्रशासन में अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी का अभाव है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो दिव्यांगजन है, उनके परिवार है, उसमें क्या है, उसमें स्थानीय प्रशासन से संबंधित जो अधिनियम के जो प्रावधान किए गए हैं, ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत उनके बारे में उनको जो है जानकारी का अभाव है। तो इसको जो है, इसको किसके रूप में देखेंगे, जागरूकता की कमी है। ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा क्या है, संरचनात्मक बाधाएं। सार्वजनिक स्थलों पर जो है परिवहन और शैक्षिक संस्थानों में सुगमता का अभाव है। संरचनात्मक बाधा मतलब जो सार्वजनिक जो स्थल है वहाँ पे परिवहन, और जो शैक्षिक स्थल में जो है शैक्षिक स्थल में क्या है, एसेसिबिलिटी का जो है अभाव देखने को मिलता है। फिर क्या है, वित्तीय और मानव संसाधन की कमी। इसके अंतर्गत पर्याप्त बजट और प्रशिक्षण स्टाफ का अभाव है। मतलब राज्यों में जो है अधिनियम को लागू करने के लिए क्या है, पर्याप्त बजट नहीं है, और प्रशिक्षित जो स्टाफ जो प्रशिक्षित है उनका अभाव है। फिर क्या है, वित्तीय और जो है निगरानी और क्रियान्वयन में कमजोरी। इसके अंतर्गत जो है जिला और राज्य स्तर पर समन्वय की कमी है, प्रभावी निगरानी का अभाव है। जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों में समन्वय की कमी है, और इसमें जो है क्या है, निगरानी का भी अभाव देखने को मिलता है। फिर न्यायिक प्रक्रिया में देरी। दिव्यांगजन को उनके अधिकारों के उल्लंघन पर त्वरित न्याय नहीं मिल पाता है। मतलब दिव्यांगजन का जो है, अगर कोई जो है राइट का जो है वायलेशन करता है, तो उनको जो है तुरंत उसको तत्काल प्रभाव से उनको जो है न्याय नहीं मिल पाता है। ये भी एक बहुत ही जो है गंभीर जो है समस्या बनी हुई है। ये हमारा जो क्वेश्चन का मेन बॉडी का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने देख लिया। अब सेकंड क्या है कि अधिनियम की प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के उपाय। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिनके माध्यम से हम इस अधिनियम को जो है क्या कर सकते हैं, प्रभावशाली रूप से जो है लागू करवा सकते हैं। पहला क्या है, जागरूकता अभियान। इसके अंतर्गत क्या है, पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम। मतलब कि इसके अंतर्गत जो इसमें जो पहला जो कमी थी कि जागरूकता की, जो पहले सबसे बड़ी चुनौती थी जागरूकता की कमी, उसमें जो है क्या है, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाकर दिव्यांगजनों को और उनके परिवारों को अधिनियम से संबंधित जितने भी प्रोविज़न हैं उसके बारे में उनको क्या किया जाएगा, उनको जो है गाइड करा जाएगा, उनको मतलब उसके बारे में उनको बताया जाएगा। दूसरा क्या है, सुगमता की को जो है प्राथमिकता। मतलब इसके अंतर्गत जो है
इसके अंतर्गत बताया गया है कि सुगम भारत अभियान को तेज़ी से लागू करना और सार्वजनिक स्थलों पर परिवहन और डिजिटल सेवाओं को जो है दिव्यांगजन के अनुकूल बनाना। तीसरा क्या है, वित्तीय संसाधनों की वृद्धि। इसके अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण मानव संसाधन प्रदान कर क्रियान्वयन को मजबूत करना। राज्यों को क्या करना है, राज्यों को जो है वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराना और प्रशिक्षण जो है कार्यक्रम के माध्यम से जो है मानव संसाधन प्रदान कराना, क्योंकि जो है इसमें जो है क्या था, स्टाफ का अभाव था। फिर क्या है, प्रभावी जो है निगरानी और जवाबदेही। जिला स्तर पर जो है निगरानी समितियों का गठन करना और नियमित जो है ऑडिट सुनिश्चित जो है करना। और फिर क्या है, समावेशी शिक्षा और कौशल विकास। इसके अंतर्गत जो है दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा और रोजगार के अवसर को बढ़ाना। ये हमारा जो है क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका जो है कंक्लूजन देख लेंगे। शिक्षा और रोजगार, इन उपायों को जो है अपनाकर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है और दिव्यांगजन को उचित स्थान मिल सकता है। ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आप लोगों को हमारी क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस सीरीज़ का बेनिफिट किसको मिल रहा है वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग भी हमारे साथ में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आप लोग को लिखना नहीं आएगा। थैंक यू।